हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। गाइज, उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के मौका रन का शेड्यूल आ चुका है। आप सभी ने देख लिया होगा, ऐसे मैंने यूट्यूब पे भी बता रखा है ऑलरेडी। एंड गाइज, इस राउंड में काफ़ी सारी चेंजिंग है, काफ़ी सारी अपडेट है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप लोगों से। साथ ही साथ मैं इस पर भी बात करूंगा कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, ठीक है। But before that, kindly subscribe to our channel and press the bell icon because I am also a BMS student from the Guru Gorakshnath Institute of Medical Science, third year student. एंड BMS से जुड़ी या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़ी एंड काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट्स होती है, मैं आपके यहाँ पे टाइम टाइम अपडेट करते रहता हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स हमारे थ्रू मिलते रहे, ठीक है। गाइज, उत्तर प्रदेश में एक नोटिस आई है। नोटिस तो काफ़ी पहले आई थी, मैं आपको थोड़ा लेट से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, जिसमें बताया गया है कि इसमें कुछ चेंजिंग है। पिछले ईयर के कंपेरिजन में कुछ चेंजिंग है जो कि मैं आपको मेनली बताऊंगा। बाकी तो जो रूल्स हैं, जैसे कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है, सारी चीज़ें तो सेम एज यूजुअल है, जैसे कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आपने किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंजिंग है, जैसे कि मॉपअप राउंड में कभी भी अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन नहीं देता था। अपग्रेडेशन इन द सेंस कि आफ्टर अलॉटमेंट वाला अपग्रेडेशन नहीं। जैसे जो बच्चे एक्चुअली रिशफलिंग जिसको बोलते हैं, रिशफलिंग का ऑप्शन दिया है, ठीक है। जैसे जो बच्चे फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे भी चाहे तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक अपडेट है। इसमें लेकिन एक कंडीशन लगाया है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर आप जिस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो और चाहते हो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो, या चाहे तो आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिए हैं या फिर सेकेंड राउंड में एडमिशन लिए हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। किसी भी राउंड में आपका एडमिशन हुआ है, अपग्रेडेशन के थ्रू हुआ हो या फिर किसी भी राउंड में हुआ हो, ठीक है। अगर आपने एडमिशन लिया है और आप चाहते हो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना, उस कॉलेज को लीव करके दूसरे कॉलेज में जाना, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कंडीशन है जो कि सेकेंड राउंड में भी था, कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे एनओसी लेकर उसके बाद आपको नोडल सेंटर पे पहुंचना होगा, उसको दिखाना होगा एनओसी कि हाँ, जो मैं कॉलेज एडमिशन जो कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था उस कॉलेज से एनओसी मुझे मिल चुका है, मैं दूसरे कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी कॉलेज चाहता नहीं है कि उसका सीट वैकेंट जाए, या फिर एडमिशन हो गया, आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है, तो कोई भी कॉलेज नहीं चाहता है कि मैं पेमेंट जो आया है अपने पास उसको रिफंड करूं, ठीक है। तो ये इशू आती है कि आप जब जाओगे एनओसी मांगने तो कई सारे कॉलेजेस है जो आपको मना कर देंगे, डिनाई कर देंगे, या फिर कोई ना कोई बहाना मार देंगे कि प्रिंसिपल सर यहाँ है वहाँ है, सिग्नेचर नहीं करेंगे, एनओसी नहीं बनेगा, ठीक है, डिले कर देंगे आपके लिए। तो इससे क्या होता है कि कुछ जैसे कि मान लो आपको, अगर आप एनओसी के लिए गए कॉलेज में, ठीक है, एनओसी कॉलेज आपको नहीं दिया और आपको किसी भी रीजन बस जैसे मजबूरी में जस्ट मान लो कि आपको उसी कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। तो आपने तो मैनेजमेंट की नज़र में ये बता दिया कि भैया मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ किसी और कॉलेज में जाना, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन, आप सोचो कि आप जिस कॉलेज को आपको, जो कॉलेज आपको पसंद नहीं है उसमें आप एडमिशन ले लिए, उसमें पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने एनओसी के लिए गया, प्रिंसिपल ने मना कर दिया या फिर जो भी कंसल्टेंट है, जो भी मैनेजमेंट उससे मना कर दिया, तो ठीक है, उसके बाद आपको 5-5.5 साल आपको गुजारना है उसी कॉलेज में, तो फिर हो सकता है कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट किया जा सकता है मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। मैनेजमेंट की साइड से आपको थोड़ा बहुत इश्यू क्रिएट हो सकती है, या फिर जहां नीड पड़े आपको फेवर करने की, कॉलेज के कई सारे मैटर होते हैं कभी कभी, ठीक है, जहां नीड पड़े आपको कि कॉलेज यहाँ पे फेवर करे, वहां पे आपके कॉलेज फेवर नहीं करेगा, उल्टा में आपको जी कर सकता है। मैं जस्ट इस केस जरूरी नहीं है कि ऐसा करे ही, कई सारे कॉलेज अच्छे हैं जो कि आपको एनओसी आराम से दे देते हैं, कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि एनओसी देते ही नहीं है, कितना भी कर लो देते ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लीगली जाते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, तो फिर आप स्ट्रिक्टली चाहो तो एनओसी ले सकते हो कॉलेज से, ठीक है। ये आपके पास ऑथोरिटी दिया गया है एनआईसी के तरफ से। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा काउंसलिंग का सारी नॉलेज होना चाहिए, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होना चाहिए। और हो सकता है आपको एक गाइडर की नीड पड़े तो आपको गाइडेंस की भी नीड होनी चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस में अगर करते हो तो आपके साथ एक हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि सीट छोड़ना और फिर नया सीट के लिए अप्लाई करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़ है जो
अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला है या फिर स्टेट वाला है बट काफ़ी ओल्ड है, 1 अप्रैल के बाद का नहीं है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा आपके साथ, आपका जो ओबीसी की कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको ना लेकर आपको जनरल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ये रूल्स काफ़ी पुराना है, हो सकता है कुछ बच्चे नए होंगे जिसको पता नहीं होगा, उनके लिए मैं ये बता दिया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ है गाइज कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मॉप ऑफ राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, गवर्नमेंट की सीटें तो लगभग फुल हो चुकी है, कुछ कॉलेजेज अभी कुछ कॉलेजेज में सीट वैकेंट हुई हैं, कुछ ऐड भी हुई हैं, तो उससे आपको थोड़ा बहुत चांसेस है कि कुछ कॉलेजेज मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपको अगर अच्छे स्कोर है तभी आपको गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो फिर आपको प्राइवेट को भी ऑप्शन में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है इस चैनल से, ठीक है, कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, आप वहां से भी देख सकते हो। दूसरी चीज है गाइज कि उत्तर प्रदेश में अब कौन कौन सी कॉलेजेज हैं जो कि अच्छे हैं मॉप अप राउंड के लिए, तो इसका जवाब तो सीधा सीधा कोई नहीं दे सकता है कि भैया एक कॉलेज बहुत परफेक्ट है, एक कॉलेज अच्छा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जितने अच्छे कॉलेजेस थे, ठीक है, जो भी 3-4 कॉलेज थे अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेज थे, उनका सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है। जो भी कॉलेजेज बची हैं सारे एवरेज हैं, कुछ उसमें जो है वो अपर एवरेज कॉलेजेज हैं और बाकी जो हैं बिलो एवरेज कॉलेजेज हैं। ठीक है, तो अब आपको कौन सा कॉलेज लेना है इसको लेकर हो सकता है आपके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, किस कॉलेज में एडमिशन लेने लायक है, किस कॉलेज में एडमिशन लेने लायक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप द मेडिको स्किल टीम, यानी कि हमारा टीम, हमारे अंदर में एक टीम भी चलती है अपने द मेडिको स्किल की, जिसमें आपको कंप्लीट सहायता की जाती है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, किस कॉलेज में कितना फीस है, किस कॉलेज में एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। कई सारे कंसल्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फीस जो रहता है उससे बढ़ा के भी ले लेते हैं, जैसे कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं वो आते हैं अगर उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेने के लिए, देखे कि कम फीस है या फिर कम स्कोर पे उनका एडमिशन मिलता है तो बच्चे यहाँ पे मूव करते हैं। बट क्या होता है कि कई सारे काउंसलर ऐसे होते हैं कि जो बच्चों से फीस बढ़ा के, जैसे मान लो 2,04,000 फीस है, उसको बढ़ा के 2,50,000 करवा देते हैं, सिक्योरिटी मनी अलग से ऐड करवा देते हैं, या फिर और कॉलेज वाले भी मानते हैं चलो ठीक है भाई कंसल्टेंट दिलवा रहा है मुझे इसमें क्या जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कॉलेज वाले कुछ पैसा रख लेते हैं, कुछ कंसल्टेंट रख लेता है, तो ऐसे चीजों से आप बच सकते हो। आपको जो जेन्युइन फीस है, कॉलेज की जो जेन्युइन फीस है, 2,04,000 है, 2,50,000 है, या 2,70,000 है, या 3 लाख है, ठीक है, जो भी फीस है उस फीस पे आपको एडमिशन मिल सकता है, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं देना होता है। हाँ, कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे चार्जेस तो लगती हैं, वो तो लेते ही हैं, जैसे कि अब सरदार पटेल का ही देख लो, उसमें तो जो चार्जेज अलग से है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कॉलेज में तो कोई वो बनता ही नहीं है, आपको तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे चार्जेज नहीं लगती हैं, लेकिन कंसल्टेंट के थ्रू आप जब जाते हो तो ये सारी चार्जेज आपके ऊपर लगा दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों से आप बच सकते हो। और मैंने अपने टीम को स्ट्रिक्टली ये मना करके रखा है कि कोई भी बच्चा अगर आता है तो जो कॉलेज का फीस है वही फीस आपको लेना है, उससे 1 रुपया आपको कॉलेज को नहीं दिलाना है, और ना ही आपको, हाँ, आप अपना सर्विस चार्ज जो भी है, बच्चा अगर जितना देना चाहे उतना दे सकता है। ठीक है, अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है सर्विस चार्ज तो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दोगे। मैंने ये भी कह रखा है क्योंकि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी बीएमएस कर रहा हूँ, और गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मैं बीएमएस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चों के साथ क्या क्या हो सकती है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, एंड कंसल्टेंट क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे जानकारी है। तो क्योंकि मैं भी इस फील्ड में 3 साल से हूँ, तो काफ़ी अच्छे से लगभग सारी कॉलेज का आइडिया भी है, किस कॉलेज में क्या चल रहा है, सारे कॉलेज के बच्चों से भी जान पहचान है, बातचीत होती है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सजेशन कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, सारी चीज़ आपको दिलाई जाएगी, हमारी टीम के थ्रू आपको दिया जाएगा। सारी टीम जो हमारी है काफ़ी अच्छे काम कर रही है, कॉलेज में भी विजिट कर रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो हमारे थ्रू द मेडिको स्कूल की टीम के थ्रू आप हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, और आपको जहाँ भी नीड आता है, ठीक है, नॉट ओनली एडमिशन प्रोसीजर बट आगे भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है या फिर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में बीएमएस करने के बाद क्या क्या आपके लिए जॉब कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या आपका किस किस फील्ड में आपके लिए वे खुल सकते हैं जहाँ पे आपकी एक अच्छा सैलरी मिले। ठीक है, आप एक सफल डॉक्टर बनो, या फिर पढ़ाई के साथ तो क्या क्या करना चाहिए आपको बीएमएस में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप बात कर सकते हो हमारी टीम से। और अगर आपको लगता है कि टीम के थ्रू आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है
तो मैं अपना भी नंबर आपके स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, आप इस पे कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। बट हाँ, मैं उतना ज़्यादा फ्री नहीं रहता हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना होता है, हॉस्पिटल भी जाना होता है एंड वीडियोज़ भी बनाने होते हैं आपके लिए, ठीक है? और टीम वगैरह का भी देखना होता है, सारी चीज़ें हैंडल करना होता है, ठीक है? तो इसके लिए इसकी वजह से मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं बच पाता है। बट आप ये कर सकते हो कि मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अगर तुरंत नहीं हो पाता है तो कुछ समय के अंदर मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर चाहो तो आप बात करना चाहो तो अगर आप शाम में 4 बजे के बाद आप कॉल करते हो तो मैं आपकी कॉल पिक कर लूँगा, ठीक है? और मेनली आप कोशिश करोगे टीम से बात करने के लिए, टीम भी काफ़ी सपोर्टिव है, हर जगह आपको सपोर्ट करेगी, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगी, जो भी आपको जानकारी लेना है, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा और एकदम ट्रांसपेरेंटली जो भी जानकारी है, सारी चीज़ आपको दी जाएगी, ठीक है? आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं आपके लिए, और साथ ही साथ कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे फीस में नेगोशिएशन भी होता है। जैसे कॉलेज का फीस 2,04,000 है, बट वहाँ पे कम फीस में भी एडमिशन हो जाती है, ठीक है? कॉलेज में नेगोशिएशन भी होता है। इवन कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 1.5 लाख में भी एडमिशन होता है पर ईयर के हिसाब से, यानी कि 2,04,000 फीस है तो आपको मात्र हर साल का 1,50,000 रुपया आपको देना होगा कॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। और द मेडिको स्किल टीम आपके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहती है और करेगी, इस बार भी करेगी, हर साल करेगी, आगे भी करेगी, ठीक है? तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।